तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि ये पूछ लिया जाता है, जो है इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। तो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन पर डिस्कस करने वाले हैं जो 100% बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि इनमें से ही आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आपको इस सभी को तैयार कर लेना है। चलिए आज के इस वीडियो में उन तीनों पत्र लेखन को बताएंगे भी और सब यहीं पे आपको देंगे, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए जी हम उसको जानते हैं, ठीक है ना। इतना तो सभी को पता होगा कि पत्र लेखन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो सब देख लीजिए। सबसे पहली बात 6 नंबर में आपके पूछा जाता है, इतना बेसिक बात पता ही है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से हैं जी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड में कलर चूज कर लूं, ठीक है ना। कलर चूज कर लूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम बता रहे हैं जी क्लास 12 हिंदी की बात हो रही है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा वीवीआई में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या है, बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास क्या एक आवेदन पत्र लिखना है। मतलब क्या होता है कि बैंक से लोन लेने के लिए हमें एक पत्र लिखना होता है और वो कैसा पत्र होगा, आवेदन पत्र होगा, ठीक है ना। तो शाखा प्रबंधक के पास हम कैसे लिखते हैं पत्र को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। दूसरा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र लिखिए। मतलब मोस्टली जो मोटिव क्या है कि मोहल्ले की या मोहल्ले ना कहकर मोहल्ले की सफाई हेतु कह दे या नगर की सफाई हेतु कह दे या शहर की सफाई हेतु कह दे कि आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी हम बताएंगे जी, ठीक है ना। कभी कभी कह देता ना कि मच्छरों के प्रकोप के, मतलब शहर में मच्छरों के प्रकोप के लिए आपको क्या करना है, नगर पालिका के पास एक पत्र लिखिए। तो मच्छरों का प्रकोप कब होगा, मच्छर अधिक से अधिक कब होंगे जी, जब गंदगी होगी तभी तो मच्छर होंगे ना। तो ये बातें होती हैं जी, तो ये भी हम बताएंगे। तीसरा हमारा आता है कि विद्यालय में नियुक्ति पत्र हेतु प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना होगा। नियुक्ति पत्र हेतु प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना होगा है, उसको भी हम चलिए बताते हैं। ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसको ले लीजिए। चलिए जी कोई नहीं, आपको लेने का हम टाइम देंगे, एक साथ ही सब ले लीजिएगा। सबसे पहला आता है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास आवेदन पत्र। कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखिए रूल क्या कहता है, रूल हमारा ये कहता है सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना है सेवा में, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा जहां पर में समाप्त होता है वहां से आप लिखना ये शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में क्या होता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, बट आप एक सीक्वेंस पैटर्न में लिखेंगे। सेवा में लिखने के बाद थोड़ा जहां से में स्टार्ट हुआ है ना वहां से लिखेंगे श्रीमान या श्रीमती शाखा प्रबंधक। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया देवरिया यूपी लिख दिया है। अदरवाइज आप जहां से भी हैं वहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं देवरिया यूपी से हूं तो यूपी से हमने लिख दिया। अदरवाइज आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर यूपी के लिए ओनली है क्या, भैया मैं बहुत बार बता दिया हूं यूपी के लिए मोस्टली ये तो है ही, अदर सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही तीनों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप अपने प्रश्न पत्र को उठाकर देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला आता है विषय। तो बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये हमारा विषय हो गया। फिर से लिखेंगे महोदय। अब महोदय के बाद यहाँ पर अपना जो वर्णन किया जाता है कि कैसे हमें क्यों लेना है हमें लोन, ये सब हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए हमने लिखा है कि सबने निवेदन है कि मैं आपके बैंक क्या अकाउंट होल्डर हूं। मतलब मेरा आपके बैंक में क्या है, एक हमारा अकाउंट है, ठीक है ना, अकाउंट होल्डर हूं, ठीक है ना, अकाउंट होल्डर हूं। और आपके बैंक की सेवाओं का काफी दिनों से लाभ लेता आ रहा हूं। मतलब आपके बैंक से हम बहुत सारे लाभ उठाते हैं। लाभ का मतलब क्या है कि ले रहे हैं, लेन देन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं मेरा आपके बैंक में एक क्या है, अकाउंट है जिससे मैं साधारण लेन देन करता हूं, ठीक है ना। परंतु अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे ऋण प्रदान करें, ठीक है ना। अधिक पैसों की आवश्यकता है उच्च शिक्षा हेतु, ठीक है ना। तो मैं हर महीने का किस्त दर किस्त क्या करता रहूंगा, चुकाता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस पत्र को गौर देखकर, मतलब गौर
देकर मेरे अनुरोध को स्वीकृति देंगे, मतलब इसका परमिशन देंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। उसके नीचे आप लिखेंगे धन्यवाद और उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, आपके पिता का नाम, खाता संख्या आप लिख देंगे, पॉसिबल हो तो मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, ठीक है ना, एड्रेस लिख सकते हैं, दिनांक आप लिख लीजिएगा। मोस्टली जो हमने यहाँ पे लिखा है ये तो लिखना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज ये धन्यवाद लिखने के बाद ये जो नाम है ये आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, पहला हमने ये देख लिया। स्क्रीनशॉट लेने का अंत में हम टाइम देंगे, उसका टेंशन आप ना लें। चलिए जी, अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक आवेदन पत्र। अब 6 नंबर में ये हमारे से पूछा जाता है सफाई हेतु, तो कैसे लिखेंगे जी? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर से श्रीमान या श्रीमती स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया है नगर निगम देवरिया यूपी। इस तरीके से आप नगर निगम, अब जहां से भी है उसका डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपका जिला जो भी है वो लिखिए। फिर से जहां से आप जिस राज्य से रहते हैं, यूपी से हैं, एमपी से है, झारखंड से है, राजस्थान बोर्ड से है, यूके से है, ये जो भी है ना, बिहार बोर्ड से है, ये सब अपना राज्य लिख लेंगे। उसके बाद आता है विषय। विषय में क्या लिखेंगे? मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र लिखना है। फिर से लिखेंगे महोदय, मैं अपने नगर, मतलब मैं अपने नगर के निवासियों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आपको आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं जिसमें हम रहने के लिए मजबूर हैं, ठीक है ना। हमारे नगर में पिछले 10 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, इसी कारण यहां पर सभी ओर गंदगी फैली रही है। कई नालियां टूटी हुई हैं जिसके कारण संक्रमण बीमारियां फैलने की क्या है संक्रमण बीमारियां फैलने की आशंका है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आवश्यकता नहीं, आशंका है। यहाँ पे आप लिख लेंगे आशंका। कैसे लिखेंगे जी? थोड़ा सा यहाँ पे आशंका, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख लेंगे संक्रमण बीमारियां फैलने की आशंका है, ठीक है, संक्रमण बीमारी फैलने की आशंका है। अतः आपसे निवेदन है कि विलंबित, मतलब विलंब हमारे नगर की सफाई की व्यवस्था करें। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि बीमारियां फैलने की तो आशंका है, यहाँ पे आशंका लिख देंगे, या हम कह सकते हैं कि संभावना। आप उससे भी अच्छा है संभावना लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। संभावना लिख लीजिएगा आशंका के जगह पर, ठीक है, कि बीमारियां फैलने की आशंका है कि कोई नालियां टूटी हुई हैं तो जिसके कारण क्या होंगे? मच्छरों का प्रकोप होगा, काटेंगे तो क्या होगा? संक्रमण बीमारियां फैलने की क्या है? संभावनाएं हो रही होंगी, ठीक है ना। अतः आपसे निवेदन है कि अविलंबित मतलब बिना विलंब किए हमारे नगर की सफाई की व्यवस्था करें। उसके बाद धन्यवाद लिख देंगे, दिनांक आप लिख देंगे इतना, ठीक है। भवदीय, ये याद रखेंगे, भवदीय ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। भवदी यहां पे लिखेंगे भव, ठीक है ना, यहां पे भवदी लिखेंगे। फिर से अपना जो नाम है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना, यहां पे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बात आप समझ गए ना। चलिए जी, तो ये भी हम जान लिए कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास या जिला अधिकारी के पास कैसे हमें पत्र लिखना है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत तो चेंजिंग आप कर सकते हैं, क्वेश्चन घुमा भी सकता है, ठीक है। नगर पालिका के पास ना कहकर आपको कह देगा कि न्यूज़पेपर के पास एक पत्र लिखिए, न्यूज एडिटर के पास एक पत्र लिखिए। तो सिंपल सी बस क्या है, यहाँ पे नगर निगम की जगह पे आप न्यूज़ लिख देंगे कि आज तक न्यूज़ लखनऊ लिख देंगे। इस तरीके से उसका एड्रेस लिख देंगे, फिर से अपना आगे बढ़ते रहेंगे। मेन मोटिव क्या है? सफाई के लिए। दूसरा, पहला हमने क्या बताया? लोन लेने के लिए, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। अगला हमारे तीसरा आता है अपने विद्यालय में हिंदी अध्यापक की नियुक्ति पत्र हेतु क्या है? आवेदन पत्र। मतलब हिंदी की टीचर नहीं है तो हिंदी का टीचर आए, उसके लिए हमें एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है सेवा में, फिर से लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है। फिर से यहाँ पे अपने कॉलेज या स्कूल का जो भी है नाम लिखेंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय भाटपा रानी देवरिया यूपी। इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश लिख दिया है, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय ये स्कूल का नाम है, भाटपा रानी जहाँ पे ये स्कूल है, ठीक है ना। उसके बाद देवरिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दिया। फिर से जिस राज्य में आप रहते हैं उसका राज्य लिख देंगे। फिर से आता है विषय। विषय में क्या लिखेंगे? हिंदी अध्यापिका
ठीक है, कि नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना, हिंदी अध्यापिका का नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे महोदय जी, ठीक है ना, सभी निवेदन है कि मैं, यहाँ पे मैं रहेगा, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारी हिंदी की अध्यापिका का तबादला मतलब होता है ट्रांसफर मतलब तबादला होने के बाद अभी तक उनके स्थान पे कोई नई अध्यापिका नहीं आई है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है और इसी तरह हमारा सिलेबस पूरा नहीं, ठीक है ना, इस तरह हमारा सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा और हम पेपर की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि हिंदी अध्यापिका की नियुक्ति जल्द से जल्द करें ताकि हम यहाँ से हम यहीं से हमें इरेज करते रहो, ताकि हम हिंदी विषय की तैयारी अच्छे से कर सके। आपका महान कृपा होगी, ठीक है ना, मतलब आपका महान कृपा होगी, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, भौदी आपको यहाँ पे भौदी लिखना है, फिर से अजय यादव हमने इस तरीके से आपको नाम लिख देना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात तो देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, जो आपका मात्रा में मिस्टेक किया गया है, इसको आपको सुधार कर लेना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है ना, चलिए जल्दी ले लीजिए। ले लिए होंगे, ठीक है जी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए जी। उसके बाद इसको ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे ना, बहुत बेहतर जी। इसको भी ले लीजिए, ले लिए ना, ठीक है जी। इसको भी आप ले लिए होंगे या नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, चलिए जी, बेहतर। तो ये हुआ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन क्लास 12 के लिए। इतना आपको पत्र लेखन में तैयार कर लेना है। आशा करता हूं कि आपने जितना भी अभी तक हमने हिंदी की टॉपिक दूसरी बार रिवीजन कराया वो सब पढ़े होंगे। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट गद्यांश कराए हैं, फिर से पद्यांश करा दिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो खंड काव्य होते हैं वो हमने करा दिया है, कहानी हमने करा दिया है इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने संस्कृत में जो संस्कृत पद्यांश होते हैं वो हमने करा दिया है, श्लोक भी करा दिए हैं जो 7-7 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए पत्र लेखन भी हमने करा दिया, ठीक है ना। उसके बाद अब इसके बाद हिंदी पे एक और वीडियो आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट निबंध को एक ही वीडियो में हम कराएंगे। यदि आप निबंध पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको केवल लिखना है क्लास 12 निबंध की वीडियो बना दीजिए। इतना ही आप लिख देंगे ना, मैं देख लूंगा जी, और देख लूंगा तो जरूर आपको जल्द ही निबंध पर भी वीडियो मिल जाएंगे। आप टेंशन नहीं लेना है, जो भी स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं उनका स्टडी कराया जा रहा है और भी आपको कराए जाएंगे, उसका टेंशन आप ना ले। जल्दी मैं देखता हूं कि आपका जो मॉडल पेपर है उसको भी मैं कराता हूं, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं, अदरवाइज वीडियो चैनल पे नहीं होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। इतना तो कहने की आवश्यकता है नहीं, आप कर भी देंगे। चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।